Now class 11 physics chapter 4 laws of motion NCERT exercise question 4.15. Now see the question, just here written question I am reading. Two bodies of masses 10 kg and 20 kg. दो बॉडी है A और B. A का मास कितना हो गया 10 kg और B का मास है 20 kg. Two bodies of masses 10 kg and 20 kg respectively kept on a smooth horizontal surface are tied to the ends of the a light string. ये दो बॉडी है A और B. A का मास 10 kg, B का मास 20 kg और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है और ये स्ट्रिंग से टाइड है दोनों बॉडी और इस पर फोर्स एक्ट कर रहा है. A पर फोर्स एक्ट कर रहा है. क्या होगा हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना एक्ट करेगा फोर्स 600 न्यूटन इज अप्लाइड टू द एंड ए पर फोर्स कितना एक्ट कर रहा है 600. दूसरा केस है बी पर फोर्स एक्ट करे बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग. व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन ईच केस. फर्स्ट केस वी आर टेकिंग दो बॉडी है ए मास 10 kg, दूसरा बॉडी बी मास 20 kg और हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है और स्ट्रिंग से थ्रेड और वायर से बंधा हुआ है. अब ए पर लग रहा है फोर्स. कितना फोर्स एक्ट कर रहा है ये 600 न्यूटन इधर से पुल कर रहा है. तो बॉडी ये सिस्टम इजी होगा मूव करेगा इधर. नेट ये फोर्स 600 न्यूटन कितना बॉडी को पुल कर रहा है बॉडी ए और बी यानी 10 और 20 30 kg को ये पुल कर रहा है. तो अब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा. दोनों एक सिस्टम है दोनों को पुल कर रहा है. तो फर्स्ट केस वी हैव टेकिंग फोर्स जो है ए पर लगाया हुआ है. अब देखो फर्स्ट केस वी आर कंसीडरिंग फर्स्ट सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma, A इज इक्वल टू F बाय m. F कितना फोर्स इस सिस्टम पे F कितना फोर्स एक्ट कर रहा है 600 न्यूटन और m पुल कर रहा है कितना बॉडी को पुल कर रहा है m1 m2 यानी 10 kg और 20 kg यानी पुल कर रहा है. तो m क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 तो 10 kg प्लस 20 kg 30 kg यानी 600 बाय 30 यानी एक्सेलरेशन कितना निकल जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये सिस्टम जो है दोनों ए और बी बॉडी इधर मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब क्या फाइंड आउट करना है ये टेंशन फाइंड आउट करना है. इस बॉडी पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है इधर पुल कर रहा है तो ये भी बॉडी क्या करेगा इसको पुल करेगा. टेंशन टी हो गया इस डायरेक्शन में. ये भी बॉडी क्या करेगा इसको पुल करेगा टेंशन टी. तो दोनों टेंशन क्या होगा सेम होगा. तो नाउ वी कैन अप्लाई सेकंड लॉ ऑफ मोशन हियर. यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma वी कैन अप्लाई फॉर फाइंडिंग टेंशन. अब इस पर फोर्स कितना एक्ट करेगा एक F फोर्स इधर एक्ट कर रहा है और एक टेंशन इधर फोर्स एक्ट कर रही है. इसको पुल कर रहा है कितना टेंशन T से फोर्स T से इधर. अब इस पर फोर्स कितना है बॉडी इधर मूव कर रहा है. कौन ग्रेटर फोर्स होगा F होगा T होगा. बॉडी इधर मूव करेगा तो नेट फोर्स क्या होगा F माइनस यहाँ देखो F सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी आर यूजिंग. नेट फोर्स इस बॉडी पर कितना एक्ट करेगा F माइनस टी फॉर बॉडी A. इस पर फोर्स कितना नेट फोर्स कितना सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं F इज इक्वल टू m दिस फॉर्मूला. तो नेट फोर्स इस पर क्या है F और T दो फोर्स एक्ट कर रहा है. F इधर एक्ट कर रहा है टेंशन T इधर एक्ट कर रहा है. नेट फोर्स इस पर एक्ट कितना करेगा बॉडी इधर मूव कर रहा है ये ग्रेटर होगा F माइनस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ma. इसका मास कितना हो गया ma और एक्सेलरेशन क्या है ये 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इस फॉर्मूला के हेल्प से F दिया हुआ है कितना 600 और m कितना दिया हुआ 10 और a हम लोग कितना फाइंड आउट किए 20. इस फॉर्मूला की हेल्प से हम T निकाल सकते हैं टेंशन. अब देखो ये जो है बॉडी फर्स्ट केस है इस पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई किया कितना फोर्स हो गया F माइनस टी इज इक्वल टू m1 a. अब F कितना है 600 T हो गया. अब m1 कितना है 10 और एक्सेलरेशन जो हो गया एक्सेलरेशन है 20. इसको सिंप्लीफाई किया 600 ये 220 इंटू 10 200 इसको इधर लाया और T को उधर ले गया कितना 600 माइनस 200 यानी टेंशन कितना हो गया 400 न्यूटन. अगर इधर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें टेंशन कितना हो गया इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना एक्ट करेगा टेंशन एक्ट करेगा 400 न्यूटन. अब इधर फोर्स अप्लाई करें. हमारा सिस्टम है सिस्टम ऑफ टू बॉडी
फोर्स अब इधर नहीं अप्लाई करके अब इधर हैवियर मास की तरफ फोर्स अप्लाई करते हैं। तो देन फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस बॉडी को क्या हो गया, ये इसको पुल करेगा टेंशन, ये इसको पुल करेगा टेंशन हो गया। तो अब टेंशन, ये टेंशन फाइंड आउट करना है। टेंशन जो फाइंड आउट करना है फॉर सेकंड केस फॉर बॉडी बी, इस बॉडी के लिए इस पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। अब एफ क्या होगा, नेट फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। अब कौन सा ग्रेटर फोर्स है, एफ और टी। बॉडी उधर जा रही है, बॉडी क्या हो रहा है, इस केस में इधर बॉडी जा रहा है, इस केस में इधर बॉडी जा रहा है। इधर जब बॉडी जा रहा है तो एफ इज मोर देन टेंशन, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा एफ माइनस टी। तो यहाँ पर क्या लिखा हमने, एफ माइनस टी, इस फॉर्मूला को यूज किया, एफ माइनस टी इज इक्वल टू एम, एम कितना हो गया m2 और एक्सेलरेशन ए। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, एफ कितना एक्ट कर रहा है 600, टी फाइंड आउट करना है, m2 क्या हो गया 20 kg, m2 जो है 20 kg और एक्सेलरेशन क्या है 20 अभी निकाला है। तो कितना हो जाएगा 600 और 20 इंटू 20 400 इधर लाया माइनस 400, टी को उधर ले जाओगे तो यानी टी इज इक्वल टू क्या हो गया 600 माइनस 400 200 न्यूटन। तो अब जो इधर से हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो टेंशन क्या है 400 न्यूटन, इधर से फोर्स अप्लाई करेंगे टेंशन कितना हो गया 200। यानी क्या है, टेंशन डिपेंड करेगा मास पर, जितना मास दैट यू आर गेटिंग टेंशन, यहाँ पर मास स्मॉलर है, मास स्मॉलर है, टेंशन क्या हो गया 400। यहाँ मास क्या है बिगर है, बिगर मास क्या हो गया 200 हो गया। इस तरह से यू कैन सॉल्व, यू कैन फाइंड आउट the tension in the string. Thank you for watching.